और हमारे भाई किसी के साथ गलत नहीं किए, तो हमको इंसाफ ही इंसाफ चाहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और हमारे घर की सेफ्टी हमेशा हमेशा के लिए चाहिए हमको। 24 घंटे बीत जाने के बाद बब्बन पांडे के हत्यारों का पता नहीं। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 25 तारीख की रात को हुई घटना को लेकर अभी तक कोई खुलासा गोंडा पुलिस नहीं कर पाई है। बहरहाल कल से आज तक बब्बन पांडे का घर पे सौ रखा था, वो इसलिए कि उनके कोई रिश्तेदार बाहर थे, उसी वजह से रखा हुआ था। पुलिस के हाथ पांव फूले थे। मौके पर पूरी पुलिस गांव में मौजूद थी, जो गांव है वहां पे, और उसी गांव से कुछ दूरी पे 500 मीटर दूरी पर बब्बन पांडे का शव पड़ा मिला था। पुलिस को सूचना मिली, गांव वालों को सूचना मिली, घर वालों को मिली सूचना, तब जाके घर में कोहराम सा मच गया। पुलिस जांच करने में सभी एंगल से जुटी हुई है। और एक और जो वही गांव का चाचा बताया जा रहा है, आपस में रिश्ते में गांव के हिसाब से, वो रेलवे ट्रैक पे और आप शीतनपुर क्रॉसिंग है जहाँ पे, वो वहाँ पे उसकी बॉडी भी मिली हुई है, 2 टुकड़ों में मिली थी। क्या हुआ है कि उसकी गाड़ी, जो यहाँ का बब्बन पांडे है, वो रात को करीब 3 बजकर कुछ मिनट पे वो वहाँ पे था बस अड्डे के पास, कुछ आपस में बात कर रहे थे बाइक खड़ी करके। पीली टी शर्ट में देखा जा सकता है। दूसरा भी वही है जिसका बॉडी वहाँ मिला है रेलवे ट्रैक पर, वो भी वो साथ में थे। दोनों खाए पिए हैं वहाँ पे, बनवा करके चाट वगैरह सैंडविच वगैरह जो भी खाए हैं, सब लोग खा के फिर निकले हैं। अब ये इतने बीच में लगभग क्या घटना हो गई जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और ये बताया जा रहा है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लगभग चाकू के कई निशान है, धारदार हथियार के कई निशान मिले हैं जो बब्बन पांडे के शरीर पे हैं। और आला कत्ल भी अभी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। तमाम एंगल से जांच कर रही है, निकल के क्या आता है। और बब्बन पांडे के जो परिवारजन हैं, उन्होंने लिखित तहरीर दी है थाना नगर कोतवाली में कि जो दूसरा है साथी, वो करीब 2 बजकर कुछ मिनट पे उसने फ़ोन किया, आ जाओ, साथ दोनों चले गए। अब क्या रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं, बहरहाल पहला ये है कि वो साथ गए, और साथ जाने के बाद वहाँ खाए पिए, उसके बाद फिर ये इधर निकल आए कि उधर कौन गया, ये बड़ी जांच का विषय है। मगर इसमें कहीं नहीं कहीं और भी लोग शामिल होंगे। जितना वहाँ पे ब्लड मिला है, ऐसा लग रहा है, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम, ऐसा लग रहा है कि उतना हत्या हो सकता है, कहीं अलग भी की जा सकती है। तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसमें कई लोग भी शामिल हो सकते हैं। अकेला कोई एक आदमी को कैसे मार सकता है, चाकुओं से या और किसी औजार से। और बहरहाल ये जांच में खुलासा होगा। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल पूरी टीम, 5 टीमें गठित किए हैं, हर तरफ से डॉग स्क्वाड टीम और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सारे जुटाए जा रहे हैं। और घर वालों का रो रो के बुरा हाल है, गांव में मातम सा मचा हुआ है। आज सुबह से पुलिस वहां पे इकट्ठा थी। ये पता चला कि अभी शव को अंतिम संस्कार नहीं किया गया है बब्बन पांडे का। इसको लेकर के नगर कोतवाली पुलिस और एलआईओ टीम, सभी टीम वहाँ पे लगी हुई थी। और यहाँ तक है क्षेत्रीय अधिकारी सौरभ वर्मा, वो भी थे, नगर कोतवाल मनोज पाठक, वो भी थे अपनी पूरी टीम के साथ, और कई चौकी प्रभारी भी थे वहाँ पे। जब उनके रिश्तेदार हैं, जो बुआ हैं रिश्ते में, वो आई हैं, तब जाके अंतिम संस्कार के लिए लोग लेके गए हैं। उसी वजह से रुका हुआ था, मगर अंतिम संस्कार के लिए वहाँ से ले जाया गया है घर से, और वहाँ पे अंत्येष्टि कर दी गई है, ऐसा है। मगर आगे क्या खुलासा होता है वो देखने वाली बात है। बहरहाल नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये भट्टा परेड है, जो मेडिकल कॉलेज के पीछे वो गांव है, वहीं के रहने वाले थे दोनों, और चाचा भतीजे से रिश्ते में बताए जा रहे हैं। लगभग 20 से और 22, 23, 24 के आसपास आयु होगी बब्बन पांडे की लगभग, और जिनकी हत्या हो गई है, निर्मम हत्या की गई है। किसने किया है, कितने लोग मिलकर किया गया है, ये जांच का विषय है। बहरहाल खुलासा होने में भी दूर है, क्योंकि पुलिस के अभी हाथ खाली हैं, अभी उस जगह पे नहीं पहुंची। कोई आरोपी आ जाए और उसको पकड़ के ले आए, ऐसा भी अभी बहुत दूर है, और कभी भी खुलासा हो सकता है, ऐसा है। मगर आपको सुनाते हैं जो उनके बब्बन पांडे के घर के हैं, वो क्या कह रही हैं इस पूरे घटना पर, किसका आरोप है, किस पे शक है, और क्या हुआ है, और कितने बजे क्या हुआ है, गई है, वो उनको कैसे जानकारी मिली, वो बता रहे हैं। उसको आप लोग सुनिए। और हमारे भाई किसी के साथ गलत नहीं किए, तो हमको इंसाफ ही इंसाफ चाहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और हमारे घर की सेफ्टी हमेशा हमेशा के लिए चाहिए हमको।
आप लोगों बस। ने कुछ क्रिमिनेशन के लिए रोक लिया था बॉडी को। हमने रोका था क्योंकि हमारे मांगे नहीं पूरी हो रही थी। हमको शासन दिया गया था, वो जो विधायक जी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से, पलटूराम विधायक जी की तरफ से हमारे को शासन मिला था कि 24 घंटा के अंदर बयान मतलब आपको खुलासा कर दिया जाएगा। जब हमारे खुलासे की मांग नहीं हुई, 24 घंटे बीत गए, तो हमने कहा कि हम लाश को दाह संस्कार नहीं करेंगे, बॉडी नहीं भेजेंगे। तो एसपी, कप्तान, सीओ सब लोग आ गए। उन लोग ने समझाया, उन लोग ने कहा तुम्हें सेफ्टी हर हाल में मिलेगी और लोकेशन निकाली जा रही है, 70% पहुंच गए हैं। और मैं आपको कुछ न्यूज परिवार के बीच में, पारिवारिक सबके सामने नहीं देना पसंद करूंगा, इसलिए हमको बाहर लेकर बैठा के अंदर हमको समझाया गया। वो चीज़ मैं उनके बात से सहमत हुई। फिर लेकिन हमको जो फिर हमने कहा कि फिर क्यों बोला गया कि चाचा भतीजा आपस में लड़े, क्यों उसको दिखाया गया कि वो सुसाइड कर लिए, वो भी सुसाइड कर लिए। अरे जब चक्कू पड़ा, उनको फायर हुआ, तो कैसे मान लो कि उनको सुसाइड कर दिया गया? क्यों? चाचा भतीजा कभी दुश्मन थे ही नहीं, तो वो आपस में क्यों मारे जाएंगे? और उनकी उम्र जब 22 साल है तो उनको 30 साल क्यों चिल्लाया जा रहा है? ये हमको बताइए आप लोग, क्यों गलत गलत न्यूज छापते हैं आप लोग? क्या आपके जो भाई थे वो क्या करते थे और वो हमारे भाई जो प्रतीक भूषण शरण सिंह के हैं, वो BSc LBS PG कॉलेज से गोंडा से कर रखे हैं और वो 5 साल से उन्हीं के साथ रहते थे। तो उनको बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर दिए, वैसा नहीं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमको ये न्याय चाहिए तो क्या बस। लगता है इसके पीछे कौन लोग होंगे? हमको इसके पीछे मर्डर हुआ, हत्या हुई, तो उनकी चाचा को क्यों शामिल किया जा रहा है? भाई चाचा को भी तो मर्डर हुआ, तो चाचा के साथ कौन कौन थे? जिसकी फुटेज में पिका रही है, उनको क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये कौन है? 2 लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा है? आप बताइए हमको। और क्यों आप लोग गलत न्यूज छापते हैं? जब अगर उनकी उम्र 22 साल तो 30 साल क्यों लिखी जाती है? उसका जवाब है आपके पास? आपको किसी के ऊपर शक है नहीं, हमें किसी के ऊपर शक नहीं। हमारे घर में किसी की दुश्मनी नहीं थी। नहीं, तो घर में क्यों? नहीं, कहीं भी कहीं भी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो हंसमुख स्वभाव के थे, वो कभी किसी से ऐसा बात कर ही नहीं सकते कि उनकी कोई ऐसा करे। उनको कैसे उनको क्यों मर्डर किया गया, वही तो हम लोग को न्याय चाहिए। हमको न्याय चाहिए। सब कह रहे हैं क्या लोगे, पैसे कितना लोगे, क्या करोगे? हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसे की हमको केवल न्याय कौन पैसे चाहिए। की डिमांड कर रहा है? हमको कोई बोल रहा है कि बोल देना, हम उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमको न्याय ही चाहिए।